एक कंपैरिजन मैं चाहता हूँ आप करें अब। कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ चीन खड़ा है और कहाँ पाकिस्तान खड़ा है, ये 3 बस। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन चाइना और पाकिस्तान को लेके, क्योंकि इनकी जो एयरफोर्सेज है, पहले क्या होता था कि एयरफोर्स ना के बराबर थी। 20-25 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। इट वॉज नॉट देयर ऑन द हिमालयस। और उस वक्त की जो रेशियो थी फाइटर टू फाइटर, इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की रेशियो कम से कम 1:3, उतना एडवांटेज था हमारा उनके ऊपर। बट अभी क्या हो गया है कि पाकिस्तान है स्लोली इन द लास्ट 20 ईयर्स बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल की। सो स्लोली उन्होंने बिल्डअप किया अपने क्षमताओं को इन द लास्ट 20 ईयर्स, 2005 ऑनवर्ड्स। हाल ही में पाकिस्तान भी स्टील्थ जेट को चीन से खरीदने की योजना बना रहा है। गौर करने की बात तो यह है कि अगर पाकिस्तान के पास ये जेट आ गया तो वो सीधे तौर पर भारत की राफेल को चुनौती देने का सक्षम हो जाएगा। और हमारे जो है उतना हमने इंप्रूव नहीं किया। हमारी जो एयरफोर्सेज है, वी हैव बीन डूइंग इट फिट्स एंड स्टार्ट्स। हमने 36 रफाल खरीद ले, Sukhoi 30 खरीदे, लेकिन उनको अपग्रेड नहीं किया है। इन 20 सालों में उन्होंने इतने एडवांसेस किए अपनी फाइटर स्ट्रेंथ्स पे और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की, कि वो अब जो है 50-60 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब समोसा और कचौड़ी की तरह वो निकाल रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज से। इसमें 2 इंजन हैं और किसी भी मौसम में अपना लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता। चाइना और पाकिस्तान की जो कोल्यूजन को अगर देखोगे तो यू आर लुकिंग एट अ वेरी ग्रिम सिचुएशन, कि इंडियन एयरफोर्स इतने छोटे नंबर्स आ गए उनके, जो 1.3 की जो रेशियो रखते थे, आप वो घट के इट हैज बीन बिकम लेस देन 1:2। J-35A स्टील्थ फाइटर जेट 2 शक्तिशाली इंजनों के साथ हवा से हवा में और सतह पर भी हमला करने में सक्षम है। ये 8000 किलोग्राम तक के वजन वाली मिसाइलें और प्रिसीजन गाइडेड हथियार ले जा सकता है। उन्होंने इंप्रूव किया एयरफोर्स, चाइना ने एयरफोर्स इंप्रूव किया। हमारा जो एयरफोर्स है इट इज इंप्रूव हो गया है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट पाकिस्तान एंड चाइना है। जैसे कि हमारे रिफ्यूलर्स अभी तक वही हम जो बहुत साल पहले 10-15 साल पहले हमने जो खरीदे थे 6 या 8 रिफ्यूलर्स, उसी से काम चला रहे हैं। एवैक्स हैं जो कि पाकिस्तान के पास 10-12 एवैक्स हैं। तो ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर्स पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये एक ऐसा जेट है जो बिना दुश्मन को खबर लगे पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत के सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का एक फैक्टर क्या था, और जो मेन फैक्टर है जिस पर इस वक्त दुनिया भी बात कर रही है, इवन के भारत के तजज़ियानिगार भी उस पर बोलते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अब तो रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वो अब खुलकर बोलना शुरू हो चुके हैं, वो है पाकिस्तान की एयरफोर्स। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 7 और 6 की दरमियानी शब में जब भारत ने नापाक जिसारत की पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को टारगेट करने की, उसी वक्त वो कुछ कर दिया जो कि दुनिया की तारीख में रकम हो चुका है। बल्कि अब तो इंडोनेशिया, मलाइशिया और ऐसे ममालिक में वहाँ पर केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जा रहा है अपनी एयरफोर्स को कि इस तरह दुश्मन को जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान और भारत की एयरफोर्स में क्या डिफरेंस है, कितना आगे हैं हम और उसकी रीजंस क्या हैं, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ भारत के तजिया निगार की ज़ुबानी सुनाते हैं, जो कि खुद एयरफोर्स में रहे हैं, एक लंबा टाइम गुजारा है और हिस्ट्री भी जानते हैं, और प्रोफेशनलिज्म को किस तरह पाकिस्तान ने इस मार्के में दुनिया के सामने रखा है, वो उन्हीं की ज़ुबानी सुनकर आपका ज़रूर सर फ़ख्र से बुलंद होगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंटरनेट पर तैरते रहते जी। हैं कि हमारे पास इतने फाइटर जेट हैं, वो कहते हैं कि उनके पास इतने हैं, चीन के पास, पाकिस्तान के पास इतने हैं। एक कंपैरिजन मैं चाहता हूँ आप करें अब, क्योंकि आप एकदम विश्वसनीय स्रोत हैं इसके लिए। कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ चीन खड़ा है और कहाँ पाकिस्तान खड़ा है, ये 3 बस। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन चाइना और पाकिस्तान को लेके, क्योंकि इनकी जो एयरफोर्सेज हैं, पहले क्या होता था कि चाइना की एयरफोर्स ना के बराबर थी। 20-25 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। इट वॉज नॉट देयर ऑन द हिमालयस। वी ओनली फेसिंग द पाकिस्तान एयरफोर्स अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे। और उस वक्त की जो रेशियो थी फाइटर टू फाइटर, इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की रेशियो कम से कम 1:3, उतना एडवांटेज था हमारा उनके ऊपर। 40 से भी ज़्यादा फाइटर स्क्वाड्रन्स थे हमारे, उनके कम थे। अच्छा, हम 40 तक जा चुके हैं? जा चुके हैं, 39.5 तक पहुंचे हैं किसी वक्त, एंड वी हैव इनफैक्ट इवन क्रॉस्ड 40। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर व्हेन इट वाज। बट अभी क्या हो गया है कि पाकिस्तान है स्लोली इन द लास्ट 20 ईयर्स, ये वॉर ऑन टेरर के दौरान उन्होंने आड़ अपने में। वॉर ऑन टेरर के आड़ में बिल्कुल उन्होंने बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल की यूनाइटेड स्टेट्स से, खास करके F-16 को उन्होंने ब्लॉक 52 तक मॉडर्नाइज किया है। एमरैम जो है लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स उन्होंने एक्वायर किए, कई सारे रेडार्स उन्होंने एक्वायर किए। सो स्लोली उन्होंने बिल्डअप किया अपने क्षमताओं को इन द लास्ट 20 ईयर्स, 2005 ऑनवर्ड्स। और हमारे जो है उतना हमने इम्प्रूव नहीं किया। हमारी जो एयरफोर्सेज है, वी हैव बीन डूइंग इट फिट्स एंड स्टार्ट्स। हमने 36 रफाल खरीद ले,
2070 सुखोई 30 खरीदे, लेकिन उनको अपग्रेड नहीं किया है। 20 साल हो गए हमारे सुखोई उसी कंडीशन में है जैसे कि हमने 2001 में हमने प्लान किया था। क्यों? दिस इज अ क्वेश्चन दैट द एयरफोर्स शुड आंसर। क्यों हमने एक्सेलरेट नहीं किया हमारे इंडिजिनस अपग्रेड्स को? अभी चल के आ रहा है कि सुखोई को हम इंडिजिनसली बनाएंगे, उसको अपग्रेड इंडिजिनसली बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत जो तुम लोगों ने बनाना था कि ईच एंड एवरीथिंग भारत में तैयार होगी, अभी भी दावा ये यही कर रहे हैं कि हमारा 80 से 90% जो सामान है वो भारत ही खुद तैयार करता है। जबकि आप अंदाज़ा लगाइए इनके डिफेंस सिस्टम S-400 आकाश वो भी बाहर के हैं। उसके अलावा इनके जहाज़ SU जो थे हैं या सुकोई जो हैं वो रशिया के हैं, रफ़ाइल फ्रांस के हैं, मिग भी जो हैं वो एक रशियन कंपनी है जिसे इन्होंने बंद ही करवा दी है, जहाज़ मार मार गिरा गिरा के। और उसके अलावा बाकी इनके वेपन सिस्टम, मिसाइल सिस्टम देखें ब्रह्मोस, वो भी बाहर से इन्हें मिले हैं। ये सारी चीज़ें बाहर की बना के अब भी ये आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। मज़ीद सुनते हैं। करेंगे इन कंट्री। उनको लगा कि रशियंस को हम इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि वो OEMs हैं, लेकिन दिस इज समथिंग दैट वी शुड हैव पुश्ड आउट एंड सेड कि हमें वी शुड डू इट आवरसेल्व्स। सुखोई 30 जो है एक बहुत ही केपेबल प्लेटफॉर्म है। इट इज़ अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। इट इज़ नॉट स्टेल्दी नहीं है, इनफैक्ट वो काउंटर स्टेल्दी है। आपको उसको रेडार पे देखे आपको लगे कि B-52 बॉम्बर आ रहा है आपकी तरफ। इट्स अ वेरी लार्ज रेडार पिक्चर और डरा देगा लोगों को। बट ये है कि इट इज़ अ वेरी केपेबल बॉम्ब प्लेटफॉर्म। एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस कैरी कर सकती है। एक ब्रह्मोस अगर कैरी करेगी, ब्रह्मोस 1, आगे चल के जो ब्रह्मोस NG जो हम इंट्रोड्यूस करने वाले 5 या 6 ब्रह्मोस NG फिट कर सकते हैं आप सुखोई पे। आप सोच लीजिए, ये बिल्कुल एक बॉम्बर की तरह हो जाएगा ये। तो इस तरह के हमने इम्प्रूवमेंट्स नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे। देन चाइना अभी क्या है कि इन 20 सालों में उन्होंने इतने एडवांसेस किए अपने फाइटर स्ट्रेंथ्स पे और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को डेवलप करने की कि वो अब जो है 50-60 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब समोसा और कचौड़ी की तरह वो निकाल रहे हैं अपने फैक्ट्रीज से फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन। और हम जो है अभी भी 4th जनरेशन पे अटके हैं कि यार हमारा Mark 1 ये नहीं आया, 114 नहीं हो, एमका को हमने समोसे कचौड़ी की तरह निकाल रहे हैं, जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। जलेबी की तरह हो गया हमारे जो एक्विजिशंस प्लान्स। तो 5th जनरेशन एमका हमने ग्रीन सिग्नल दिया, लेकिन उसको आने में काफ़ी समय लगेगा। स्क्वाड्रन की बात कर रहा हूँ, प्रोटोटाइप्स की नहीं। 10 साल लगेंगे उसको इंडक्ट करने के लिए। तो चाइना और पाकिस्तान की जो कोल्यूजन को अगर आप देखोगे तो यू आर लुकिंग एट अ वेरी ग्रिम सिचुएशन कि इंडियन एयरफोर्स इतने छोटे नंबर्स आ गए उनके, जो 1.3 की जो रेशियो रखते थे आप वो घट के इट हैज़ बीन बिकम लेस देन 1:2, 1:1.5 हो गया। अच्छा, बहुत ही कम हो गया जो रेशियो। उन्होंने इम्प्रूव किया एयरफोर्स, चाइना ने एयरफोर्स इम्प्रूव किया। हमारा जो एयरफोर्स है इट इज़ आई वुडंट से स्टैग्नेंट, इम्प्रूव हो गया है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट पाकिस्तान एंड चाइना है। जैसे कि हमारे रिफ्यूलर्स अभी तक वही हम जो बहुत साल पहले 10-15 साल पहले हमने जो खरीदे थे 6 या 8 रिफ्यूलर्स, उसी से काम चला रहे। एवैक्स जो है हमारे 6 रिफ्यूलर्स है, एवैक्स हैं जो कि पाकिस्तान के पास 10-12 एवैक्स हैं। तो ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर्स पे हमने ध्यान नहीं दिया है। तो दिस इज ऑल्सो एन एरिया कि नॉट ओनली मस्ट यू हैव फाइटर स्क्वाड्रंस बट आपको रिफ्यूलर्स भी चाहिए, एवैक्स भी चाहिए, आपको जे स्टार्स भी चाहिए जो ग्राउंड पे रेडार फोकस करके ग्राउंड। अब एक बात मुझे समझ नहीं आती कि हमेशा मार पड़ने के बाद इन्हें ये क्यों याद आता है कि हमारे पास ये चीज़ भी नहीं, वो चीज़ भी नहीं। पहले क्यों नहीं इन्हें पता होता? 2019 याद है जब अभिनंदन को चपेड़े पड़ी थी, तब मोदी ने कहा था कि हमारे पास राफेल नहीं है, राफेल होते तो ये हम कर लेते, वो कर लेते, पाकिस्तान ये नौबत ना आती। अब राफेल भी थे तब भी मार पड़ी, राफेल भी गिरे। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना तो रिफ्यूलर्स हैं और ना ही एवैक्स हैं जो कि रेडार स्टेशन होता है एक किस्म का। वो कहते हैं ना जो मौका मार खाने के बाद याद आए उसे अपने ही मुंह पर मार देना चाहिए। ये हालात हैं इनके। उन पे जो मिसाइल्स चल रहे हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स मूव हो रहे हैं उसको आप ट्रैक कर सकते ट्रैक कर सकें। बहुत सारे ऐसे हमारा सिर्फ एक जहाज से कुछ नहीं होता है, उसके साथ बहुत कुछ और भी चाहिए होता है। बहुत कुछ और है, अटेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे ध्यान रखना चाहिए। तो एक्चुअली इट्स अ केस ऑफ काफ़ी साल से हमने इतना फोकस नहीं दिया था एयरफोर्स पे, जो कि आज हम देने लगे हैं।
और मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद J-35A स्टील्थ एक ऐसा फाइटर जेट जिसके होने से किसी भी देश की सेना की ताकत कई गुना तक बढ़ सकती है। हाल ही में पाकिस्तान भी स्टील्थ जेट को चीन से खरीदने की योजना बना रहा है। गौर करने की बात तो यह है कि अगर पाकिस्तान के पास ये जेट आ गया तो वो सीधे तौर पर भारत की राफेल को चुनौती देने का सक्षम हो जाएगा। अभी भी ये कह रहे हैं कि J-35 आ गया तो चुनौती देने का सक्षम हो जाएगा, यानी उस काबिल हो जाएगा कि राफेल को चुनौती दे मीन्स कि उसे मार सके या उसका इक्वलाइज़र हो जाए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 3 राफेल इनके गिरे हैं, बाकी जहाज़ अलग हैं, 3 राफेल तो गिरे हैं जो ये खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। फिर भी अभी भी इन्हें लग रहा है कि राफेल के मुकाबले में हम आएंगे, यानी हमारा J-10C जो मुकाबला करके गिरा भी चुका है, यानी उसे नीचा दिखा चुका है, इनकी अभी भी सोच यही वहीं पर अटकी है कि राफेल हमारा सुपीरियर है। क्या है ये J-35A स्टील्थ फाइटर जेट, क्या है इसकी खासियत और ये कैसे काम करता है, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। J-35A एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे चीन की शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। चीन सबसे पहले 12 नवंबर 2024 को झुआई एयर शो में इसे दुनिया के सामने लेकर आया था। इसका डिजाइन अमेरिकी F-35 से मिलता तो सुना आपने, पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस चाइनीज़ एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स। कहानी कहाँ पर है और भारतीय इस बारे में अब क्या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पाक एयरफोर्स जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा।